जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे आपके YouTube चैनल परिहार टॉपिक्स में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे पॉलिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि पॉलिनेशन की क्रिया कहाँ पे होती है। तो पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो स्टिग्मा पे होती है। कहाँ पे होती है? स्टिग्मा पे होती है। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है ओवरी में होती है। ओवरी में कैसे होती है आइए इसके बारे में हम आप लोग को दिखाते हैं कि जब सबसे पहले थोड़ा पॉलिनेशन पे एक नजर हम लोग डाल लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ, हमने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब ये जो है एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन होता है। ये जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। पॉलिनेशन अब दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो को जाकर के देखिए। और अब हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिल जाना, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में मेल गैमेट का काम कौन करता है? ह्यूमंस में मेल गैमेट का काम करता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट का काम कौन करता है? ओवम। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ह्यूमंस में मिलते हैं। ये मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं। ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। यहाँ पे भी जो गैमेट होते हैं फूलों में, प्लांट्स में जो गैमेट होते हैं, इसमें मेल गैमेट्स होता है और फीमेल गैमेट्स होता है। मेल गैमेट तो पॉलन ग्रेन पर आकर के रिलीज हो जाता है। मेल गैमेट पॉलन ग्रेन पर आकर के क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे मेल गैमेट जो आकर के यहाँ पे पॉलन ग्रेन पे क्या हो गया? पॉलन ग्रेन आकर के और स्टिग्मा पे रिलीज हो गया। अब यहाँ पे कितना ही पॉलन ग्रेन आ जाए, लेकिन मात्र दो ही पॉलन ग्रेन का होता है। स्टाइल के थ्रू नीचे ओवरीज में आ पाता है। जैसे ह्यूमंस में होता है कि लाखों स्पर्म होते हैं, लेकिन जाइगोट बनने के लिए मात्र एक ही स्पर्म काफी होता है। बाकी स्पर्म जो है नष्ट हो जाते हैं, बाकी का कोई काम नहीं होता है। वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, लेकिन अंदर कई गो आता है? मात्र दो ही आ पाता है। और नीचे ओवरीज में ऑलरेडी 3 गो ओवम बना होता है, 3 गो अंडा बना होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? एगो अंडा तो एगो से मिल जाता है, एगो अंडा एगो से अपना क्या कर लेता है? मिल जाता है। और मिल करके क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। क्या बना लेता है? जाइगोट। और यही किस में डेवलप हो जाता है? यही फ्रूट में डेवलप होता है। धीरे धीरे यही क्या हो जाता है? फ्रूट में डेवलप हो जाता है। बच गया 2 गो अंडा। अब ये दोनों अंडे, दोनों ये जो ओवम होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये दोनों किस चीज का काम करेंगे? अब मान लीजिए जैसे बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उनको भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो उनको पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? प्लेकेंटा के थ्रू जो माँ खाती है उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी तो ये बच्चा जन्म ले रहा है, जाइगोट फॉर्म हुआ है, तो इनको भोजन का काम यही दोनों करते हैं। ये दो, एक जो पॉलन ग्रेन है और 2 गो जो ओवम होता है, यही दोनों इनके लिए भोजन का काम करते हैं। इसको हम लोग इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो आप लोग पॉलिनेशन से देख लिया, आपको बताया अभी कि पॉलिनेशन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो स्टिग्मा पे होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो ओवरीज में होती है। और कितने पॉलन ग्रेन्स जो है नीचे आ सकते हैं? तो मात्र 2 पॉलन ग्रेन्स जो है ओवरीज में एंट्री कर सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि ऑलरेडी ओवरीज में कितने अंडा बने हुए होते हैं, कितने ओवम बने हुए होते हैं? तो 3 अंडे बने हुए होते हैं। एक और एक मिलकर के क्या करता है? फ्रूट के लिए एम्ब्रॉय बन जाता है, फ्रूट में डेवलप होने लगता है। और बाकी एगो का किससे मिलन होता है? किससे मिल जाता है? वो 2 अंडा से मिल जाता है। और वो जो फ्रूट बनने वाला होता है उसके लिए भोजन का काम करते हैं। ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन हो गया। मेल गैमेट मीट टू फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिल जाना, यही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन डन इन ओवरीज। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो ओवरीज में होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है?
ओवरीज में होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया ओवरी में होती है। और जो जाइगोट होता है, जाइगोट एगो एगो मिल के बनाता है, तो जाइगोट जो है डेवलप इन एम्ब्रॉय, जाइगोट जो है वो एम्ब्रॉय में विकसित होने लगता है। एम्ब्रॉय डेवलप इनटू फ्रूट, एम्ब्रॉय किस में बदलता है, एम्ब्रॉय ही वो किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। एम्ब्रॉय डेवलप इन फ्रूट, एम्ब्रॉय किस में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट जो है वो कहां डेवलप होता है, ओवरीज में डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट कहां डेवलप होता है, ओवरीज में डेवलप होता है। क्वेश्चन बनता है कि अकेले कौन रहता है, तो अकेले गैमेट रहता है। एक साथ कौन रहते हैं, तो एक साथ ये दोनों रहते हैं, जाइगोट भी रहता है और एम्ब्रॉय भी रहता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं आपको कि फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स क्या कहलाता है, ठीक है। जो फ्रूट्स होते हैं ये मैच्योर ओवम जो होता है, यहां से जो ओवम बनता है, मैच्योर ओवम से फ्रूट कहलाते हैं। परिपक्व अंडे ही क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं, ठीक है। अंडाशय में जो उपस्थित बीजार्ड होता है वही बीज बनाने का काम करता है। फल का काम क्या है, इसका निर्माण कहां पे होता है, फ्रूट्स का निर्माण कहां होता है, ओवरीज में होता है, अंडाशय में होता है। और फल का काम क्या है, प्रोटेक्शन टू सीड, बीज को क्या देना, सुरक्षा देना।